Probably you heard that. A modified form of active release technique हम कर रहे हैं। Hello everyone, welcome back to the today's video. আজকে আমাদের সঙ্গে একজন पेशेंट আছে, ওনার হাঁটুতে ব্যথা। तो हम लोग पूछ लेंगे उनका किस घुटना में ज़्यादा दर्द है, कैसे हुआ है, कितना साल से ये दिक्कत हो रहा है। আপনি একটু জোরে বলবেন, একটু বলবেন আমাদের হাঁটুতে ব্যথা কতদিন ধরে হচ্ছিল? প্রায় 2 বছর। 2 বছর ধরে হচ্ছিল। কি করতে অসুবিধা হচ্ছিল? আমার এই সিঁড়িতে ওঠা নামা, বসা ওঠা, হাঁটা চলা করতে গিয়ে অসুবিধা হয়। আচ্ছা, মানে মোবিলিটি, যা দৈনন্দিন ঘরের যে কাজ সেইটা করতে গিয়ে ব্যথা হচ্ছিল। तो हमारे पेशेंट अभी बोल रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, नीचे बैठने में या जो भी कुछ पूजा पाठ करने में दिक्कत हो रहे थे, तो वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका दर्द है। कौन हाथुते बेशी ব্যথা, बाटा ना डांटा? बाटा। কোথায় ব্যথা? तो उनका जो दर्द है एकदम अंदर में या पीछे, एकदम जहां पे बेंड होता है घुटना, वहीं पे ज्यादा दर्द है। तो हमको ये देखना है कि ये दर्द जो है बेंड होने के कारण ये मांस यानी नस से आ रहा है या सिर्फ हड्डी से ही आ रहा है। अभी ऐसे चल रहे हैं, बहुत दर्द है, इसीलिए एक एक पैर लेके चल रहे हैं। वो हम देखेंगे इसके बाद कैसे चल रहा है पोस्ट ट्रीटमेंट। এটা বলুন এখন এই হাঁটুতে কত ব্যথা আছে? আর এই হাঁটুতে 10 হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যথা, 0 একদম ব্যথা নেই। এইটাতে কত দেবেন? এই ব্যথাটাতে 10। আর এইটাতে কত দেবেন ব্যথা? এটাতে 8 मतन देवे। तो दर्शकों, पेशेंट आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे यानी पीछे 10 में से 10 दर्द है और ये वाला अभी 8 दर्द है। आप राइट घुटना देखिए ये कितना शिफ्ट हो गया। टिबिया जो है ये बाहर की तरफ आ गया, लेफ्ट घुटना भी टिबिया बाहर की तरफ आ गया। ये दो जो कोना होता है वो मैच नहीं हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि मसल से हो रहा है। तो हम मसल पहले ट्रीट करेंगे, फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा रीअलाइन करने का कोशिश करेंगे। ব্যথা লাগছে আর পারছেন না বসতে। अच्छा दर्शकों, तो थोड़ा सा घुटना बेंड करने से उनको दर्द हो रहा है और वो मोड़ नहीं पा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बायां घुटना चालू किया हम ट्रीटमेंट के, ऐसे बोला था कि ये नस का प्रॉब्लम है, तो नस को अभी रिलीज करने का कोशिश कर रहा है। पूरा टाइट है, बॉल की तरह हो गया। तो अभी उसको हम दबा के बेसिकली उसको ब्रेक कर, एडेशंस बन जाता है, एडेशंस ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, फर्स्ट कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चालू। थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार बिकॉज उनका प्रॉब्लम कुछ अलग ही है। यहां पे आवाज नहीं आएगा क्योंकि ये नस का प्रॉब्लम है, पहले ही बोला था। छह दिन पॉप्लिटियल रिलीज, और एक बार। ऑल राइट, माई फेवरेट टूल फॉर द ट्रेड, आप सब लोग को तो पता ही है। হাঁটুটা ভাঁজ করুন, সোজা করুন। A modified form of active release technique हम कर रहे हैं। बस रिलैक्स। I'm not sure if you heard the click. There was a crisp नॉइज हुआ था। बस विल इंप्रूव द जॉइंट मैकेनिक्स अभी। देन probably you heard that. Tibiofibular done, talus, cuboid, navicular, fish shear of the calcaneum on the talus,
डन, ओके एकदम। डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, मूवमेंट के साथ इसमें दिमाग में फिर रहता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पैसिवली अगर हम करते तो कर तो पाते ही, बट वो रहता नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाते। आपको अभी शायद पता भी चल रहा है, जब आप वो पहले बैठे थे तब बोल रहे थे कि दर्द है और इतना बैठ नहीं पा रहे थे। सो नाउ यू आर प्रोबेबली सीइंग दैट शी इज एबल टू सिट ऑल्सो, नीचे है ना। तो देखते रहिए, और थोड़ा सा अगर हो सके हम कोशिश करेंगे एक दिन में जितना हो पाए। देयर इज ऑब्वियसली अ लिमिट। अभी हम फिर से टेस्ट करेंगे वो कैसे बैठ रहे हैं, बैठ पाते हैं या नहीं, कितना बैठ पाते हैं, और पूछेंगे उनका दर्द हो रहा है या नहीं। যতটা পারবেন আপনি বসুন, অর্ধেকটা যতটুকু আপনার ব্যথা যেখানে না লাগে ততটুকুই বসবেন। ব্যথা এখন যদি আপনাকে বলা হয় 10-এ 10 যদি ওটাতে ব্যথা ছিল, এখন ওটাতে কত আছে? 8, মানে 8 চলে গেছে। सो एक ट्रीटमेंट के 80% दर्द कम हो गया। 10 on 10 था, 10 on 2 अभी है, ताई तो 2 এখন সেটাই বলছেন, और थोड़ा सा हल्का सा है, और मुझे लगता है वो दाहिना घुटना में जो दर्द है उसके लिए वो कॉम्पेंसेट कर रहा है। दूसरी बात है, पूरा इतना तक बैठे नियर पैरेलल थाई और उसमें भी उतना दर्द नहीं हुआ। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। अब हम उनको देखेंगे सीढ़ी कैसे चल रहा है। पहले आप देखें कि सीढ़ी ठीक से चल नहीं पा रहे थे, एक एक स्टेप ले रहे थे और पकड़ के, अभी देखेंगे वो इंडिपेंडेंट चल पा रहे हैं या नहीं। देख रहे हैं अभी पूरा इंडिपेंडेंटली एकदम नॉर्मल जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। आइए আবার এদিকে চলে আসুন, দেখি নামুন। हाँ, नामाटा एखोनो बैलेंसটা একটা ধরতে হচ্ছে, अदरवाइज तो उतरने के टाइम पे थोड़ा सा उनको बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्योंकि दाहिना घुटना अभी भी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है इसके लिए, अदरवाइज बायां घुटना में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो ट्रीटमेंट इज डन। हम पूछ लेंगे पेशेंट से कि पेशेंट कितना कैसे क्या उनको लग रहा है, तो आप लोग सुनिए। तो আপনার এখন কেমন লাগছে ট্রিটমেন্টের? আচ্ছা আচ্ছা, হাঁটা চলা কিরকম কি মনে হচ্ছে আপাতত? অনেকটা ফ্রি লাগছে। আগে যে ব্যথা নিয়ে এসেছিলেন কি ভেবেছিলেন আর এখন কি মনে হচ্ছে? অপারেশন ओह वेरी नाइस। तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली मास्क के अंदर में हंस रहा है, तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मोटिवेटेड, और अच्छा होना है। और थोड़ा सा हमारा याद कीजिए, हमारा दाहिना घुटना अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किए, तो दाहिना घुटना का ट्रीटमेंट अभी बाकी है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और बाकी ये बचा कुचा जो भी है वो भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसके बाद आई होप शी विल बी लिविंग हैप्पी एंजॉयफुल लाइफ, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पूरा इंडिपेंडेंटली कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट्स अ ऑनर दैट आप हमारा वीडियो इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं। प्लीज़ हम आपको अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब की दीजिएगा, और आपका फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो भी शेयर कर लीजिएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा फ़ोन लाइन्स या कॉन्टैक्ट नंबर व्हाटएवर सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, काइंडली फ़ोन कीजिए, हम आपके लिए वेलकम कर रहे हैं। ऑल राइट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय, जय हिंद।